अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो जनाब। अपने सुनने वालों को, देखने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे ज़ाहरा। प्रोग्राम है जनाब पीएसएल स्पेशल, क्रिकेट दीवान की जीत की जंग। और जनाब ये जंग बिल्कुल जारी है पीएसएल की, और ये इसी तरह 18 मई तक जारी रहेगी। अब देखते हैं किन दो टीमों के दरमियान ये जंग लड़ी जाएगी। लेकिन जब होगा ये तब देखा जाएगा जब ये होगा। लेकिन आज जो है जनाब स्टूडियोज में हमारे जंग जारी है। एक है टीम ए, एक है टीम बी, और ए टीम में है जल्मी, बी टीम में है मुल्तान की टीम। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें बताएं। और हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसपे आप बिल्कुल जनाब आप इनाम भी जीत सकते हैं, और इनाम है कराची किंग्स की शर्ट, जो कि आप अगर जीत जाएंगे लकी ड्रॉ के जरिए, अगर सही सवाल का जवाब दिया तो फिर जनाब हम आपको कॉल करेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपको ना सिर्फ शर्ट दी जाएगी बल्कि इसके साथ साथ आपका एक छोटा सा वीडियो क्या कहेंगे ना, एक वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी कि जो बाद में हम अपने सोशल मीडिया एफएम जो 107 है अपना कराची एफएम 107, उसके प्लेटफॉर्म पे हम अपडेट करेंगे। सो जी जनाब, शर्ट्स बिल्कुल आ गई हैं जनाब, ये आ गई हैं शर्ट्स। और ये जो मेला है ये सज चुका है, पीएसएल का मेला भी सज चुका है। अपना कराची एफएम 107 पर इनाम बांटने का मेला भी सज चुका है। तो अगर आप इनाम जीतना चाहते हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी शर्ट जो कि मेरा फेवरेट कलर है, आप जीतना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जीत सकते हैं। मतलब भाई मेरा तो ब्लू का हर शेड मेरा फेवरेट है। बिल्कुल जनाब आप सवाल का सही जवाब दें और ये शर्ट्स जीत लें। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि सवाल क्या है एन तो सवाल आपको बताते हैं। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा कैचेस किसने पकड़े हैं, क्योंकि कैचेस विन यू मैचेस। क्या उस खिलाड़ी का नाम है? आप हमें बताएं, आप हमें कॉल करें जनाब 1111107, और इसके अलावा मैसेज कर सकते हैं आप हमें 03398107 पर। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद आते हैं वापस और बातचीत के सिलसिले को करते हैं कंटिन्यू। वेल जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम वापस आ गए हैं। मुझे ज़ाहरा कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? बिल्कुल जनाब आप हमें कॉल करें और मैसेजेस करें। आप लोगों की ढेर सारी कॉल्स और काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। मैसेजेस को शामिल करते हैं। और जी सवाल हमने ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो कैचेस हैं वो पीएसएल में किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं, यानी जो 10 पीएसएल के सीजन गुजरे हैं उन सीजन्स में। अब मैसेजेस की जानिब जब हम बढ़ते हैं तो जी हमें किसने कॉल की, हमें मैसेज किया है शायान ने। कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद शायान है, न्यू कराची से मैसेज करते हैं, सवाल का जवाब दिया है। कहते हैं कि कितने मासूम हैं आप। अब ये जो वो क्या गाना है ना, लगते मासूम हो अपनी तस्वीर से, ये गाना आपको डेडिकेट करना चाहिए। कहते हैं कि मेरा सवाल है कि अगर कोई 2 व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है तो क्या वो 2 नंबरों से जवाब दे सकता है? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको खुद ही पता है कि तो चीटिंग भी हो जाएगी, आप अपने चांसेस बढ़ा लेंगे ना इस तरह। और किसने मैसेज किया हमें? मेरे ख्याल से जी ये हमारे साथ कौन है ओके चले मैसेज आपका शामिल कर लेते हैं। कहते हैं कि T20 क्रिकेट में बॉलिंग में हारिस रऊफ शाहीन आफरीदी, बल्लेबाजी में मोहम्मद रिजवान बाबर ने, और मैनेजमेंट में अजहर महमूद, आकिब जावेद, वकार यूनस ने, चेयरमैन पीसीबी में रमीज राजा ने, इन सब हजरात ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कहते हैं ये मेरी जाती राय है, आपका इत्तेफाक इससे है या नहीं बता दीजिए। तो मैं तो जनाब बारहा इससे इत्तेफाक कर चुकी हूँ। अगर आप वाकई हमारा प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं तो आपको पता होगा कि हम आपकी सारी बातों से एग्री करते हैं। हम इन टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं कि किस तरह से अजहर महमूद ने काम किया और वकार यूनस को किस तरह से चांसेस मिले। मेरे ख्याल से 5 या 6 दफ़ा वो मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं। 2006 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब तक ये जारी है। अब भी वो लाहौर के मेंटोर हैं जो डोमेस्टिक की टीम है। तो देख लें क्या कर लिया उन्होंने। जी और भी बाकी मेरे ख्याल से तो काफ़ी नाम मजीद ऐड किए जा सकते हैं आपकी लिस्ट में।
और मज़ीद किसने मैसेज किया? अकबर खान हमारे साथ हैं, सलाम कहते हैं जी। मिजाज पूछते हैं, मिजाज बड़े अच्छे हैं, कहते हैं जी मैं आपकी टीम को सपोर्ट करूंगा। तो मेरी टीम तो ज़ल्मी है फिर अकबर खान, तो आपका हम नोट कर लेते हैं। ओके चलें जी, ठीक हो गया। और अकबर खान आप भी जीत चुके हैं वैसे। कहते हैं कि आपको ये भी नोट करना चाहिए कि पीएसएल के पूरे टूर्नामेंट में स्पेशल ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा आंसर्स किस लिस्टर ने दिए हैं। अकबर खान, ये आपका काम है। आप जो है ना हमारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं रेगुलर, आप हमारे लिसनर हैं, तो आप इस स्टैट को मेंटेन करें कि सबसे ज़्यादा सवालों के सही जवाब कौन दे रहा है। हिबा नाज हमारे साथ हैं, ज़ल्मी को सपोर्ट करती हैं हिबा नाज। और जी हिबा ने सवाल का जवाब दिया है। ओके, इसके अलावा कौन है जी? सैयद आबिद अमीर हमारे साथ हैं, सवाल का जवाब दे दिया है। सैयद आबिद अमीर, आपने अपना इनाम रिसीव कर लिया है आके या नहीं किया है? क्योंकि आप भी जीत चुके हैं वैसे। सवाल का जवाब दिया है। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एनी और दूसरे बरादर खुशामदीद। सैयद आबिद अमीर, आप हमारा बिल्कुल प्रोग्राम नहीं सुनते हैं, आप प्रोग्राम सुने बगैर मैसेज करते हैं। आज आप पकड़े गए हैं क्योंकि आज बरादर साथ मौजूद हैं नहीं, वो छुट्टी पे हैं, जरार आज नहीं आए हैं। कहते हैं मुझे पर्ची वाला तरीका आपका बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि इससे कमेटी खुल रही है। तो आपकी तो कमेटी खुल चुकी है फिर। कहते हैं मैं सुनता हूँ 6 बजे के बाद सुनना शुरू किया है। चलें जी, मान लेते हैं। तो 6 बजे के बाद भी जरार नहीं आए थे वैसे। मैं अकेली ही शो कर रही हूँ आज। और सॉन्ग कौन सा आप सुनना चाह रहे हैं शायान? मज़ीद किसी का अगर मैसेज रह गया है तो? और जी हमें मोहम्मद अदनान ने मैसेज किया है कराची से, सवाल का जवाब दिया है। जी मोहम्मद अदनान, हमने आपका जो नाम है ना अपनी पर्चियों में शामिल कर लिया है। अभी पर्चियाँ निकलेंगी, फेसबुक पे लाइव जाएंगे हम। कहते हैं जी मेरी कमेटी खुल चुकी है परसों। जी वही तो मैं कह रही हूँ, कमेटी तो आपकी खुल चुकी है शायान, लेकिन आप अभी तक उसको रिसीव करने के लिए आए नहीं हैं। सईद आबिद अमीर कहते हैं मेरी जॉब टाइमिंग में नहीं सुन सकता। ओके, कहते हैं अच्छा मैं जॉब टाइमिंग में नहीं आ सकता, आप रात का कोई टाइम दे दें, मैं आकर ले जाऊंगा शर्ट। तो रात को आपकी वीडियो कौन रिकॉर्ड करेगा? और आपको सैटरडे संडे भी क्या छुट्टी नहीं होती है? सैटरडे या संडे तो छुट्टी होती होगी ना आपको। सो अगर ऐसा आप कर लें, छुट्टी वाले दिन आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जनाब अभी वैसे ब्रेक में टाइम है हमारे पास? नहीं टाइम है। ओके, वो कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब के बस करते हैं, आप तो मोटी बातें बना रही हैं आज। सो अभी जो है ना मुझे पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग शामिल करनी है, मुझे बिल्कुल नहीं भूलना है। सो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। आप लोग ट्रैक सुने और हम लोग फेसबुक पे लाइव जाएंगे। और जी हम अपनी जो लकी ड्रॉ है उसकी जानिब मूव ऑन करेंगे। आप लोग फेसबुक पे जो अपना कराची एफएम 107 का फेसबुक पेज है उस पर बिल्कुल हमें ज्वाइन इन करें और लकी ड्रॉ में आप भी शामिल हो जाएं हमारे साथ साथ। तो चलें जी, अभी चलते हैं ब्रेक पे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है अपना कराची एफएम 107 पर। अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज के फेसबुक पेज पर जनाब अब हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और अब लकी ड्रॉ होने जा रही है, 2 विनर्स का नाम निकलेगा कि जिन्होंने सही जवाब दिया। सवाल क्या था? सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था और आप लोगों ने काफी पार्टिसिपेट किया। काफी सारी पर्चियां मेरे सामने मौजूद हैं, इनमें से 2 जो खुशनसीब 2 लोग हैं उनका नाम हम निकालेंगे। अब देखते हैं वो किसका नाम निकलता है। लेट्स सी, हम और आप मिलके अभी पता लगाएंगे कि वो कौन 2 खुशनसीब लोग हैं। सवाल जनाब ये था कि पीएसएल के अंदर जो पीएसएल का सीजन 10 ऑन गोइंग है, इसके यानी 1 पीएसएल से लेके 10 पीएसएल के अभी तक के सीजन तक सबसे ज्यादा कैचेस किस क्रिकेटर ने पकड़े हैं। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि काफी लोगों का जवाब सही भी था। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से इस लकी ड्रॉ की जानिब मूव ऑन करते हैं
और पता लगाते हैं कि आज शर्ट कौन जीता है, बल्कि कौन जीते हैं, क्योंकि जीतने वाले एक नहीं दो दो लोग हैं आज भी। सो जी पर्चियाँ मैं उठा लेती हूँ, जल्दी से इनको मिक्सअप कर लेते हैं, अच्छा सा चम्मच चला लेते हैं इसके अंदर ताकि खाना लगना चाहे। क्या बात है भाई, ये कोई क्या कहते हैं ना, कोई स्वीट होम शो टाइप प्रोग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। चलें जी, तो एक पर्ची आ गई मेरे हाथ में, देखते हैं कि ये किसका नाम है, किसका नाम आया है। और जी मोहम्मद अदनान के जिन्होंने हमें मैसेज किया, बिल्कुल सही जवाब दिया, आप जीत गए हैं इनाम। सो मुबारक हो मोहम्मद अदनान, आपको एक पर्ची रह गई है, वो भी हम थोड़ी देर में निकालते हैं कि किसका नाम निकलता है। और जी आज जो मैच है वो है ज़ल्मी और मुल्तान का। साथ साथ आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, सिकंदर शाह ने हमें ज्वाइनिंग कर लिया है, दीगर भी लोग देख रहे हैं। सो आप लोग बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज, ज़ल्मी को या मुल्तान को। कौन सी टीम आप चाहते हैं कि जीत जाए। वैसे ऑफ कोर्स मुल्तान के लिए तो ये जो अब मैचेस वो जितने भी रह गए हैं ये उनके लिए डेड रबर हो गए हैं, कोई रबर बैंड टाइप चीज बन गई है। लेकिन जो ज़ल्मी की टीम है उसके लिए जरूरी है, क्योंकि ज़ल्मी के 3 मैचेस रह गए हैं और उन 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीतना जरूरी है उनको प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब ज़ल्मी का जो मैचेस रह गए हैं वो आज मुल्तान से, उसके बाद कराची किंग्स से और फिर लाहौर कलंदर से। सो आज का मैच ज़ल्मी जीत जाएगी, सेफ जोन में आ जाएगी, क्योंकि अगर आज का मैच हार गए तो फिर कराची और लाहौर वाले मैच जीतना लाजमी हो जाएगा। बल्कि अगर आप देखें, अगर लाहौर से, क्योंकि ज़ल्मी का आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच है, अगर लाहौर से जब तक मैच हुआ ज़ल्मी ने अगर तब तक सिर्फ एक मैच जीता हुआ, सो वो जो लाहौर से मैच होगा वो ज़ल्मी के लिए एक लिहाज से वो बन जाएगा ना, क्या कहते हैं ना, एलिमिनेटर बन जाएगा। तो अब देखते हैं जनाब ज़ल्मी अपने आप को मुश्किल में डालती है या मुल्तान की गर्मी में सुकून से मुल्तान की ही टीम को मैच हरा के 2 पॉइंट्स हासिल कर लेती है। तो अब ये तो जनाब जब हम मैच देखेंगे तो पता चलेगा। जो वफा मीर मोहम्मद है उन्होंने हमें ज्वाइनिंग कर लिया, आपने सवाल का जवाब भी दिया है, आपका नाम इन पर्चियों में मौजूद है। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइनिंग किया है उनको हम बता दें कि एक नाम अभी निकल चुका है मोहम्मद अदनान का, एक नाम रह गया है। ये नाम मैं अभी जनाब बस मैंने कहा कि आप लोग जरा आ जाएं तो फिर आप लोगों के सामने हम एक और नाम निकालते हैं और देखते हैं कि ये दूसरा खुशनसीब कौन है। अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। ओके ओके जी, अब आंखें बंद करके आपके सामने बिल्कुल जनाब, ये मैं पर्चियों में से एक पर्ची मैंने उठा ली है और ये किसका नाम निकलने वाला है। दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। ओहो, खोलूं इस पर्ची को, किसका नाम है। और ये नाम है जनाब अकबर खान का। अकबर खान आप एक दफा फिर जीत चुके हैं, तो अकबर खान आपको बहुत मुबारक हो। और जनाब तरीका कार इस शर्ट का मैं लेने का आपको बता देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आए, 107 का हमारा स्टूडियो है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करेंगे, लेकिन इन केस आपका नंबर मिस हो गया है, कॉल नहीं आई है, तो आप अपना NIC नंबर लेकर, CNIC नंबर लेकर आप हमारे स्टूडियो में आए 107 का, और यहाँ से अपनी शर्ट जो आपने जीती भी है वो ले जाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वो नंबर भी लेके आइएगा कि जो नंबर हमारे पास नोट है आपका, कि जिस पर आपने मैसेज करके या कॉल करके जो नोट डाउन करवाया था हमें, वो आप साथ लेके आएँ। और जनाब साथ अपना CNIC लेकर आए कि जिस पर लिखा हो, जैसे कि फर्ज करें कि वफा मीर मोहम्मद जीत गए तो वो लेके आए जनाब फिर कि जिस पर नाम ये लिखा हो, उनका ID कार्ड वगैरह। तो जी आप लोगों को मुबारक हो जो कि ये इनाम जीत गए हैं। और अभी तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह से कल हम आएंगे नए विनर्स के साथ, नया दिन, नया सवाल और नए सवाल के 2 नए विनर्स। कौन होंगे ये पता चलेगा कल। अभी तक के लिए इतना ही जनाब, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें और अब आप हमें ज्वाइन करें मीडियम वेव पर। अल्लाह हाफिज।
क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग जनाब सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ के प्लेटफॉर्म पर। और बिल्कुल जनाब, पर्चियां मेरे पास हैं और मैंने जो है वो जो पर्चियां हैं उनको अभी हमने फेसबुक पर लकी ड्रॉ पे हम गए थे और उसमें हमारे सामने 2 विनर्स आए हैं। उनके नाम हम बिल्कुल अनाउंस करेंगे अभी और आपको सवाल का जवाब भी बताएंगे। वैसे जनाब, क्लैपिंग का साउंड है प्रोड्यूसर साहब हमारे पास। एक तो ये जब ये वाले प्रोड्यूसर होते हैं ना, इनको क्लैपिंग का साउंड नहीं मिलता। भाई फ़हीम भाई से पूछ के आए, फ़हीम भाई हैं क्या? अभी चले गए? ये पता नहीं क्लैपिंग का साउंड कहाँ पे छुपा के जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी खुफिया क्लैपिंग है जो खाली एक ही बंदे को पता है कैसे चलानी है। चलिए जी, कोई बात नहीं, कल फ़हीम भाई आएंगे, हम उनसे पूछेंगे, वकार भाई से पूछेंगे किसी ऐसी जगह पे क्लैपिंग का साउंड रखें जो जरा ना हर एक के लिए एक्सेसिबल हो। सो बहरहाल ये विनर्स हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सवाल का जवाब भी तो बता दें ना कि सवाल का जवाब क्या है। सो जी, पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं, किसने पकड़े हैं कैचेस? लोगों ने कहा राइली रोसो ने पकड़े हैं, कुछ ने यहाँ पे फखर जमान का नाम लिया, कुछ ने शादाब खान का नाम लिया। तो जिन जिन लोगों ने बाबर आजम के अलावा जिस खिलाड़ी का नाम लिया उन्होंने सब गलत नाम लिए। आप हमारे जो बाबर आजम हैं उनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो बाबर आजम की फॉर्म जैसी मर्जी चल रही हो, लेकिन वो एक अच्छे फील्डर हैं और कैप्टनसी पे उनकी सवालात उठते रहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि पीएसएल में सबसे ज्यादा कैचेस किसने पकड़े हैं, तो वो हैं नन अदर देन ऑफ कोर्स बाबर आजम, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स की टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अभी पेशावर ज़ल्मी की टीम की क़यादत कर रहे हैं। सो जनाब, बाबर आजम ने 2016 से लेकर और अभी जो ऑन गोइंग सीजन है 2025 का, इस तक में 97 जो है वो मैचेस में 51 कैचेस पकड़े हैं और एक मैच में सबसे ज्यादा 4 कैचेस पकड़े थे। और जनाब, हमारे प्रोड्यूसर साहब की जो मेहनत है वो रंग लेके आई है। आप देखें, जो इंसान मेहनत करता है ना दिल से, लगन से, उसके रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट आ गए हैं और हमें क्लैपिंग का साउंड मिल गया है आपके लिए। तो अब देखते हैं कि कौन है जनाब विनर। सो सबसे पहले वैसे तो काफी सारे देखे मेरे सामने ना, काफी सारी पर्चियां हैं, काफी सारे सही जवाब आए हैं, लेकिन हमने जब लकी ड्रॉ किया फेसबुक पर लाइव, वो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने मिस आउट कर दिया है तो पहले जनाब हमारे विनर हैं मोहम्मद अदनान। सो जनाब मोहम्मद अदनान, आपके लिए क्लैपिंग है, आपको ढेरों मुबारकबाद। और जो दूसरे हमारे विनर हैं वो है अकबर खान। सो जनाब अकबर खान, आपको भी मुबारक हो कि आप फिर से जीत गए हैं। और जी आप लोग आए, अपनी शर्ट लेकर जाएं यहाँ से, अपना कराची FM 107 के स्टूडियो से 10 से लेके 5 बजे तक किसी भी टाइम पे आप आ जाएं वर्किंग डेज में और अपनी शर्ट लेके चले जाएं विद योर CNIC। और जिस नंबर से आपने हमसे रब्ता किया ऑफ कोर्स उसको लेकर आएँ। वैसे तो हमारी टीम, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे रब्ता करेंगे 107 के, लेकिन अगर इन केस उनसे नंबर आपका मिस आउट हो जाता है तो मैंने आपको दूसरा रास्ता भी बता दिया है कि आप किस तरह अपना इनाम जीत सकते हैं, लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, टाइम तो है ना अभी हमारे पास, कोई 2-3 मिनट तो है हमारे पास। तो जी अभी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है उसने एक क्या कहूँ मैं, नए लो लेवल को हिट किया है। एक ऐसी खबर आई है कि जिससे, जो कि बीइंग पाकिस्तानी फैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो खबर। एक नई डिमोशन पाकिस्तान की हुई है, बल्कि डिमोशंस हुई हैं पाकिस्तान की, उन पे हम बात करेंगे। आईसीसी ने जनाब रैंकिंग जारी की है, टेस्ट रैंकिंग जारी की है, ODI रैंकिंग जारी की है और जनाब ये इसके अलावा वो T20 रैंकिंग जारी की है और ये एनुअल रैंकिंग है, मंथली रैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एनुअल रैंकिंग है ये। इनमें पाकिस्तान की जब हम टेस्ट रैंकिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वक्त 6ठे नंबर पे, बल्कि 7वें नंबर पे मौजूद है। वैसे तो पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश से हार गई थी तो सबसे निचले नंबर पे, यानी वो 10वें नंबर पे भी रह चुकी है।
लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान की टीम 7वें नंबर पर मौजूद है। बांग्लादेश की टीम हमसे ऊपर चली गई थी, लेकिन बाद में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से जीतने के बाद हमारे हमसाया मुल्क से भी हार गई, साउथ अफ्रीका से भी हार गई। सो ये जो टेस्ट सीरीज थी वो हारने के बाद अब जो बांग्लादेश की वो रैंकिंग है 9th है। सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है। इंग्लैंड ने जंप किया है, इंग्लैंड की प्रमोशन हुई है। और इंग्लैंड की प्रमोशन इस तरह हुई है कि अपनी शुरू में तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, अगर आप WTC के साइकिल की बात करें 2024 की, लेकिन फिर उन्होंने जो लास्ट अपनी 4 सीरीज हैं उनमें जीत हासिल की है। सो पाकिस्तान जनाब इस वक्त 7वें नंबर पर मौजूद है। जब हम ODI रैंकिंग की बात करते हैं तो ODI रैंकिंग में हमारा जो हमसाया मुल्क है वो नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो जीतने वाले हैं नंबर 1 तो वही होंगे ना भाई। और नंबर 3 पे न्यूजीलैंड है। और जी न्यूजीलैंड की डिमोशन हुई है, वो थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स कम हुए हैं, ये नंबर 3 पे आ गए हैं। नंबर 4 पर श्रीलंका है। श्रीलंका की जो टीम है उसने तमाम फॉर्मेट्स के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तरक्की हुई है उनकी। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट T20 का फॉर्मेट, कि जिसमें आपको और हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान की टीम जनाब लॉन्ग फॉर्मेट में जैसा मर्जी खेले, लेकिन T20 तो अच्छी खेलती है। और अभी जनाब T20 में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 1 डाउन चली गई है और ऊपर है हमसे श्रीलंका। तो अब अफसोस की बात यह है कि श्रीलंका हमसे ऊपर है, इवन T20 के अंदर वेस्ट इंडीज भी हमसे ऊपर है। तो अब पाकिस्तान की टीम कहाँ पे जा रही है और T20 वर्ल्ड कप में क्या होगा। T20 वर्ल्ड कप अगले साल है, इन्हीं दिनों में T20 वर्ल्ड कप हो रहा होगा अगले साल। तो ये तो जनाब पता चलेगा, लेकिन ये खबर बड़ी ज़रूरी है जो कि मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए। तो अभी तक के लिए जनाब इतना ही। सो इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मैसेजेस के जरिए, कॉल्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, बड़ा अच्छा लगा। और जब भी आपका फीडबैक आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं ना, मुगैम्बो खुश हुआ, लेकिन यहाँ पे मुगैम्बो कोई भी नहीं है, हम सब खुश हुए। FM 107 की जो पूरी टीम है अपना कराची FM 107 की, वो खुश हुई। और जी अब अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आर्ट, अपनी टीचर को दीजिए इजाजत। बाशर्ते जिंदगी, बाशर्ते हुक्म रब्बे ताला, कल आपसे फिर से मुलाकात होती है। हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।